नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना रमेश सासवड़े है। वंदना जी, कहाँ से आए आप? हम मुंबई मुलुंड में रहते हैं, महाराष्ट्र से है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 23 नवंबर 2012 को नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से पहले मेरे माँ बाप जुड़े। वो मेरे भाई को फिट्स आते थे, तो उसकी वजह से नासिक में उनको ऐसे अपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के इधर जाके वो ठीक हो जाएगा। और सचमुच वो 2 महीने में ही ठीक हो गया उधर। और उसके बाद जब वो मेरे माता पिता मेरे को जब बताते थे गुरुजी के बारे में कि आश्रम में ऐसा है, आश्रम में वैसा है, ऐसे होता है, लोगों को ऐसे लाभ हुआ है, वो हुआ है, तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं आश्रम एक बार देखने के लिए आएंगी। मैं ऐसे नाम दीक्षा लेने के इसमें नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने इतनी दया की कि मेरे पिताजी नाम लेने के बाद 8 महीने के बाद गुजर गए। तो रात में 1 बजे गुजरे। तो वो कुछ डॉक्टर के पास जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। तो मैं गुरुजी के बारे में पहले से ही पॉजिटिव थी। तो मैंने गुरुजी से उधर फ़ोटो के सामने माँ के इधर गई, तो गुरुजी के फ़ोटो के सामने खाली इतना क्वेश्चन किया कि गुरुजी आप होते हुए, तो उतने में गुरुजी ने मेरे को 3 रोल में दर्शन दिया। यानी कि गुरुजी के जो अपना कबीर साहब का जो सफ़ेद सब बाल और सब सफ़ेद दाढ़ी ऐसे, और चेहरा मेरे पिताजी का था। तो मेरे पिताजी मेरे को बोले कि मैं सतलोक में हूँ, आनंद में हूँ, तू भी आनंद में रहे। आपने मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा ले सकते थे, जिससे आपको लाभ मिल सकता था? नहीं नहीं, वो तो मेरे को तो पूरा ही बचपन से ही मैं नासिक से हूँ, तो उधर सब ऐसा धार्मिक वातावरण में पली बड़ी हूँ। तो जिधर जिधर भी मैं कुछ संत के बारे में ये सुनती थी, ये करती थी, तो मेरे को उनको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको ज्ञान तो कुछ रहता ही नहीं था, लेकिन खाली वो लोगों को ठगते थे। नामदान के नाम देने के लिए ऐसे जोर देते थे और अपने शिष्य बढ़ाते थे, मान बढ़ाई करते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरे भाई का वो फिट्स का जो था वो 2 महीने में ही क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं फिसल गई थी, तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमको नाम मंत्र जापने के लिए दिए थे, मैं उनका जाप करती थी। खाली मेरे को 1 महीना ही हो गया था, मैं साधना में लग गई थी। तो मैंने आश्रम जब हम गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जो है वो सब दुखों का निवारण करते हैं, सबके जो बीमारियां है वो उनसे दूर होती है, मैंने सुना था। तो मैंने गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास की कि गुरुदेव आप अभी मेरे को उठाना चाहते तो उठा ले, बिठाना चाहते तो बिठा ले, मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। और ऐसे करते करते जो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं और हम लोगों को बताते भी है कि आपको इससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो सचमुच सही बात है, इससे मैं अनुभव कर रही हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम मंत्र दिया था, पहला मंत्र, वो फेरते फेरते मैंने ऐसे घुटनों पर हाथ फिराया, तो मेरी हड्डी ऐसे बैठ गई। जैसे हम कड़ी में एक कुंडी डालते हैं, वैसे फटाक से वो हड्डी मेरी बैठ गई। मेरे को कुछ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और किधर डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं अभी एक छोटा सा दुकान चला रही है,
तो वो दुकान अच्छी तरह से चलने लगी है। और बच्चों को भी अपने सब उनकी भी सेहत अच्छी रहती है, उनको भी कुछ किधर दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्कॉलरशिप मेरी छोटी बच्ची को महाराष्ट्र में फर्स्ट आ गई है NTSC एग्ज़ाम में, तो उसको स्कॉलरशिप भी चालू हो गया है। ऐसे लाभ हुए। और मेरे हस्बैंड जो है वो लोकल ट्रेन में एक बार आ रहे थे, तो ऐसे फंस गए थे दरवाजे में, दो जन दरवाजे में फंस गए। तो ऐसे में ऐसा हो सकता था कि उनकी हड्डियों का चूरा हो सकता था, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की के शरण में थे, तो इसलिए परमात्मा ने इतनी दया की हम पर कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनकी हड्डियाँ इतनी उंगली जैसी फूल गई थी। वो घर आ गए और देखा, मैं देखते ही बहुत घबरा गई और उनको बोली कि आप दवाखाने जाओ। तो बोले कि नहीं गुरुजी मेरे को, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को सही करेंगे। उन्होंने जो मेरे को नाम मंत्र दिया है, मैं उसका जाप करूँगा, उनका चरणामृत है, वो चरणामृत लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। इसे बोल। आप कितने पढ़े लिखे हैं? आपकी एजुकेशन क्या है? मैं BCom फर्स्ट ईयर लॉ हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो है, हम महिलाओं को परमात्मा ने शिक्षित इसलिए किया है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनमोल ज्ञान है वो हम समझे और इसके राह पर हम चले। संत रामपाल जी महाराज अपने को बहुत सांसारिक और सब तरह के सुख हो गए और सब तरह के अपने संसार में लाभ अपने को मिलेंगे। और जो श्री को जो ऐसे समाज में नीचे दर्जा दिया जाता है, तो उनसे हम ऊपर उठकर आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जो अभी बिना दहेज वाली शादी करवा रहे हैं, तो इससे तो समाज में जो कुरीतियाँ है वो बंद हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज अभी बेटी किसी को बोझ नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में अपने पैर रख रहे हैं। और रोज़ हजारों शादियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार हो रही है। तो इसमें जो खर्चा पहले शादी में लग जाता था, तो अभी हम लोग वो खर्चा बच्चियों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे और उनको सक्षम बनाएंगे कि वो समाज में अच्छी तरह से अपने खुद को प्रूव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सच्चा है।